नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की मावली पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत वारणी की वर्तमान सरपंच भंवरी देवी गुज्जर व उनके प्रतिनिधि पृथ्वीराज गुज्जर के साथ पंचायत में विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात की गई। खास मुलाकात के दौरान सरपंच प्रतिनिधि पृथ्वीराज गुज्जर पूर्व सरपंच ने पंचायत में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी और पंचायत में शेष बचे कार्यकाल के बारे में अवगत करवाया। पंचायत में बीते कार्यकाल में किन किन मुद्दों एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विकास करवाया गया, तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज की है खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत वारणी के अंदर। यहाँ हमारे साथ पूर्व सरपंच पृथ्वीराज जी गुज्जर मौजूद हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार से विकास कार्य चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज जी को इस क्षेत्र की जनता ने, वारणी की जनता ने दूसरी बार सरपंच चुना इनके मैडम को और पुनः इस पद पर बिठाया है। अब इनके क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं बाकी है जिनका अभी भी जिन्हें करवाना अति आवश्यक है, तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी सरपंच साहब, सबसे पहले अपने राजनीतिक करियर के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा राजनीतिक करियर लंबा नहीं, पहले मैं समाज में कुछ ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों की सेवा करना, ऐसे काम करता था। लोगों की हेल्प करना, बच्चों किसी भी काम में तैयार रहना। उसके बाद निस्बत मेरे को लोगों ने सरपंच का उम्मीदवार बनाया। जी पिछली बार आप स्वयं सरपंच थे और अब की बार मैडम को? जी पिछली बार मैं था तो लोगों के अच्छे काम किए मैंने, हर टाइम खड़ा रहा, तो लोगों की भावना जुड़ी हुई थी मेरे से, तो लोगों ने फिर दोबारा मुझे चुना कि आपकी वाइफ को खड़ा करो। आज के समय में अगर बात करें पृथ्वीराज जी, सरपंच को एक कार्यकाल निकालना मुश्किल हो जाता है। क्या कहेंगे, वारणी की जनता ने आपको मान सम्मान दिया, दूसरी बार सरपंच होना, क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, ये तो सही बात है। वारणी की जनता ने जितना मेरे को सम्मान और मान दिया, इसमें कोई कमी नहीं रखी। हर टाइम मेरे लिए खड़े रहे। आज भी मेरे परिवार से मेरे साथ खड़े रहते हैं और मुझे बहुत सुखी रखा उन्होंने। मैंने भी चाहा कि मेरी जनता सुखी रहे, उसके लिए मैंने हर प्रयास किए, जहाँ जो काम मिले वो काम करूँ उनके लिए। जी अगर अब की बार इस कार्यकाल की बात करें सर साहब, पंचायतों में बहुत से चैलेंज रहे, कोरोना जैसी महामारी अपने को झेलनी पड़ी, लंपी जैसी बीमारियाँ कहीं न कहीं जिन्होंने दस्तक दी, तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से मुकाबला किया आपके बार? तो एक अकेला तो कर नहीं सकता। मेरी जनता मेरे साथ थी। जब भी मैंने बोला कि ये फर्स्ट में कोरोना आया था, आपने ऐसा करना, आपने ऐसा करना, जनता मेरे साथ खड़ी रही। तो हमने भी जनता से कंधा मिलाकर उनके लिए जो भी सेवा हुई की, गरीबों के लिए पैकेट उपलब्ध कराए जहाँ से मिले वहाँ से। मेरे गांव के उस लोगों ने डोनेशन किया, उनको भी ला के राशन दिलाया, सबको मतलब लोग संतुष्ट हो गए थे उससे। तो हमारी गनीमत रही कि हमारी पंचायत में एक भी केस कोरोना का नहीं आया, जबकि हमारे पंचायत में 50% लोग बाहर रहते हैं, बाहर से यहाँ आए, फिर भी हमारे एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया। बिल्कुल, बहुत अच्छी लोगों ने सावधानी बरती, मैं भी उनके साथ था। कहीं न कहीं आपने सेवा की, उसका परिणाम है कि सरपंच चुने गए। हाँ बिल्कुल सही बात। तो सरपंच साहब, अब की बार इस कार्यकाल की बात करें तो किस प्रकार से गुजरा, किस प्रकार से विकास कार्य रहे? विकास के मामले में तो हमारा कार्यकाल अच्छे रहा। हर जगह पानी की व्यवस्था करी, जहाँ कोई 5 घर थे वहाँ भी हमने ट्यूबवेल की कोशिश करी, ट्यूबवेल लगवाई, पनघट लगवाया, हैंडपम्प भी लगवाए हर जगह। पिछले कार्यकाल से इस बार ज़्यादा काम हुए हमारे सीसी रोडों को लेकर। बाकी कुछ मुद्दे बाकी रह गए। हमारे उपस्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उसके लिए प्रयास रहते लिख के दिया, उसकी कमी रह गई। हमारे 2 गांव, कुछ 7 गांव रेवेन्यू लेस, पंचायत में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेस शायद हमारे ही है। बिल्कुल तो जनसंख्या तो कम है, जनसंख्या में तो सबसे कम है हमारे यहाँ, लेकिन गांव ज़्यादा। तो हम चाहते हैं कि हमारे 12 तक स्कूल बन जाए। रोड़ी जावदा हमारा केंद्र है, गांव का सेंटर रोड़ी है पंचायत का। तो उधर एक स्कूल बन जाए तो बच्चे के लिए काफ़ी परेशानी रहती है। वो 10वीं के बाद 8वीं के बाद आगे जा ही नहीं पाते, क्योंकि दूर पड़ता है। बहन बेटे नहीं जा सकते, बच्चे जाते पड़ते हैं, किलोमीटर जाना पड़ता है, कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाना पड़ता है गाँव छोड़ के। और बच्चे नहीं जा पाते 8वीं के बाद में। हमारी ये मांग थे। और एक पशु चिकित्सालय केंद्र हमारे यहाँ नहीं है, हमारा सेंटर भी नहीं खुला है, तो हमने उनकी भी मांग कर रखी है कि हम चाहते हैं जल्दी जल्दी ये बन जाए। जी तो सरपंच साहब, ये जो एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, सरकारें वादा करती है कि हमने एजुकेशन के लिए ये किया है, बालिकाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन जब 5-5, 7-7 किलोमीटर की दूरी अगर होगी तो घर वाले भी कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। बिल्कुल हिचकिचाते हैं सर। हमारे 2-3 गाँव में ऐसी स्थिति है,
ऐसे बच्चे 8वीं पढ़ जाते हैं, उसके बाद उनको पढ़ाई रोकनी पड़ती है। बाहर नहीं भेज पाते। बच्चों की इच्छा होती है हम आगे पढ़े, लेकिन घर वाले सोचते हैं कहाँ भेजेंगे, 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ सुविधा नहीं है, तो उनको पढ़ाई वहीं रोकनी पड़ती है इसमें। तो आप सरपंच साहब, आप दूसरी बार सरपंच है, कभी ऐसा मुद्दा उठाया हो उच्च अधिकारियों को, स्थानीय नेताओं को? मैंने कई बार लिख के दिया, कहा भी है मेले विधायक को, मंत्री जी को, हमारे यहाँ ऐसी स्थिति सब 8वीं के पास बच्चे नहीं पढ़ते, हमारे एक विद्यालय 10वीं 12वीं तक खोला जाए। पहले से वाणी सेंटर में स्कूल है 12वीं तक, लेकिन वो जो लास्ट गांव है हमारा, वहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर पड़ता है पंचायत का, तो वहाँ से यहाँ बच्चे नहीं पढ़ने आ पाते। दूसरा है उधर एक बड़ियार जाते हैं, थोड़े वहाँ से मोड़ी जाते हैं, तो बड़ियार में बागुलिया तालाब की भर जाता है, जो पानी रास्ता बंद होता था, उसकी रोड के लिए हम प्रयास रहते कब से, वो रोड भी अभी नहीं मिली। अगली बार तालाब भर गया था तो 3 महीने हमारे बच्चे जो 10वीं पढ़ते थे तो घर पे बैठे रहे, वो मजबूरी। हाँ, बड़ा हमें दुख हुआ, हमने लिख के दिया अधिकारी को, लेकिन डूब क्षेत्र का वो रोड भी नहीं बन पाई, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें, अगर महानरेगा योजना की, सरकार की अहम योजना है, आपने रेगुलर कार्य दूसरा कार्यकाल हो चुका है और देख रहे हैं, किस प्रकार की कमियां और किस प्रकार से विकास हुए? तो मनरेगा में विकास के काम तो हुए हमारे पंचफल के, लेकिन उसमें क्या कि जैसे चारागांव में 300 बीघा जमीन है, वहाँ पे हमें पंचफल का कार्य दिया, पेमेंट भी अच्छा दिया सरकार नरेगा के तहत, लेकिन वहाँ हम चाहते हैं बाउंड्री वाल बन जाते हैं, जो हमने पौधे लगाए वो विकसित हो सके। हम पौधे तो लगा देते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते। सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ बाउंड्री नहीं है, नील गाय खा जाती है, गाँव के पशु खा जाते हैं, तारबंदी ऐसी कुछ योजना दे दे तो ये मनरेगा सक्सेस हो जाए और लोगों को रोजगार मिले। हमारा भी एक राजीव गांधी जल संचय योजना निर्माण हो रहा है, वो जल संचय विभाग से, तो उसमें 50 बीघा जमीन पे हम डेवलप किया, वहाँ अच्छे पौधे लगे हुए हैं, गार्ड भी लगा हुआ है, सब फलदार पौधे लगे हुए हैं। सरकार ने भी कहीं न कहीं प्रयास तो किया, अब हरित राजस्थान सरकार ने प्रयास तो अच्छे किए हैं, लेकिन सरकार में प्रयास में कमी नहीं है, लेकिन कुछ हाँ कुछ पावर और दे दे। नरेगा में जो मटेरियल पार्ट्स का काम पैसा है वो कम देती है, तो मटेरियल का कर नहीं पाते हम। 60-40 का जो हाँ 60-40 का ऐसा है, जैसे तारबंदी हो, बाउंड्री वाल, ऐसा काम और साथ में दे दे, तो जो नरेगा के पौधे लगा रहे हैं वो अच्छे विकसित हो। बिल्कुल। हाँ, बाकी पैसा यूँ जा रहा है, हमने 5 साल में लगातार पौधे लगा, हर साल लगा रहे हैं, लेकिन बाउंड्री की वजह से लगातार मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से सरपंच कहते हैं कि सामग्री का भुगतान भी सही समय पर नहीं आता, इस वजह से बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। हाँ, वो भी सही बात है। कोई ठेकेदार कहते हैं आप काम कर लो आप, तो वो कहता पैसा टाइम पे नहीं आएगा, पहले कैसे लगाऊं पैसा, वो बात भी सही है। बाकी हमने नरेगा में जो तीसरे बैच में हमारा काम था, तो वहाँ 2 बांध बनाए, 7-8-10 तलाई बनाई पानी के लिए। जो काम, कुछ काम तो अच्छे हुए, लेकिन जो पंचफल में जो है ना, उसमें दिक्कत आई हमारे। सरपंच साहब, युवा देश का भविष्य है विशेष तौर से, और खेल कूद के अंदर युवाओं को आगे हमेशा रहना चाहिए। अपने पंचायत में युवाओं के लिए क्या विशेष प्रयास हुए? हमने युवा के लिए प्रयास किए, जो राजीव गांधी खेल का उद्घाटन, उसमें अच्छे हमारे लड़के यहाँ से खेलने गए थे पंचायत से। उससे पहले मैंने अगले कार्यकाल में 2 बार टूर्नामेंट भी कराए थे निजी। एक हमारे पंचायत में कभी टूर्नामेंट नहीं हुआ, 5वीं तक स्कूल है, वहाँ पर टूर्नामेंट कराए थे अपने स्तर पर। बाकी मकर संक्रांति पे हमने कबड्डी के निजी आयोजन कराए थे, ताकि लोग खेले और आगे बढ़े, उनके में उत्साह बढ़े। पृथ्वीराज जी, कहीं न कहीं हमेशा युवाओं के साथ चलते रहते हो, मोटिवेशन गाइड वगैरह करते रहते हो? हाँ बिल्कुल, युवा के साथ मेरे शुरू से भावना है, युवा हमारे गांव का, देश का युवा आगे आए तो देश का भविष्य, ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। कभी किसी पार्टी से कोई जुड़ाव रहा? नहीं, पार्टी से अपना कोई विशेष जुड़ाव नहीं रहा। अपन तो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता बोले ये करो, जनता के साथ है। सरपंच बनते ही सबसे पहले बीजेपी कांग्रेस हो जाता है? नहीं, हमने ऐसा, मेरे दिमाग ऐसा कभी नहीं आया। जनता के लिए खड़ा रहता हूँ, जनता, हमारी जनता जहाँ रहती है पंचायत के गाँव के साथ हूँ। पूर्व में विधायक महोदय से अगर बात करें यहाँ पे, तो किस प्रकार से विकास करेंगे? मेरे अगले कार्यकाल में दलील चंद जी विधायक थे, उन्होंने हमारे पंचायत में अच्छा काम दिया, आज भी हमारे को फ़ोन करते हैं वो, उन्होंने अच्छे काम दिए। हमारे 2 गांव में ऐसे स्थिति थी कि 12 महीने जब गांव में जाते थे तो 2-2 फीट पानी भरा था, ऐसे रास्ते थे हमारे। तो दलील चंद जी ने 2 किलोमीटर रोड दी खिमाखड़ा मठ के लिए, वो गाँव रोड से जुड़ गया। उसके बाद धर्मनारायण जी आए तो उन्होंने 2 किलोमीटर रोड दी, तो काड़ा गाँव था वो भी पक्की रोड से जुड़ गया। अब वर्तमान में पुष्कर जी है, तो उन्होंने भी हमारे काम अच्छे दिए, सीसी रोडों के, टीन शेड के, नेशन, पानी की व्यवस्था, काम अच्छे दिए। जी। प्रधान भी रहते उस टाइम भी काम अच्छे दिए? प्रधान के कार्यकाल में उन्होंने अच्छे काम दिए, काम में हमारे कोई कमी नहीं रही, जब भी काम मांगा काम मिला हमारी जनता के लिए। जी। कुल मिला के पृथ्वीराज जी, आपकी एक विशेषता देखिए कि सभी पार्टियों को साथ में लेके चलते हो, कुल मिला के ग्राम पंचायत के विकास के लिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सब रखना भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं सरपंच हूँ, मेरे लिए तो कांग्रेस वाले मेरे को वोट देते हैं, बीजेपी वाले को देते हैं, इसलिए मैं कभी उनके साथ जाके कांग्रेस बीजेपी नहीं करता हूँ, मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। भाई उनके काम हित में काम करना हमें, तो आप जैसा बोलो वैसा। बिल्कुल।
अंत में अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे ग्राम पंचायत? हमें ये अपील करना चाहता हूँ, जिस तरह हमारे साथ खड़ी रही मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, ऐसे हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो पंचायत का विकास होगा। एक अंतिम क्वेश्चन रह गया, आगे क्या मूड है? वापस चुनाव आ रहे हैं, आगे का अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं, जैसे हमारी जनता चाहेगी। हैट्रिक लगाना चाहोगे? नहीं, वो तो जनता के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। जी जी। हाँ, तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत वारणी के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं पृथ्वीराज जी गुजर, जिनके विचार हमने साझा किए। साथ ही कमेंट करके बताना कि यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा, और विशेष तौर से वारणी के जितने भी युवा साथी हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जारी करें। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दी इसको। धन्यवाद। जय श्री राम।